थाना अंतर्गत चामुर्ची अंचल के कटहलगुड़ी चाय बागान में सोमवार 28 सितंबर को सुकरा मुंडा विधायक नागरा कटा के नेतृत्व में एक तृणमूल कांग्रेस की सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में कई लोगों को भाजपा एवं अन्य दलों से तृणमूल कांग्रेस में शामिल करने की दावा की गई। वहां इस सभा के दौरान बानरहाट 2 नंबर एवं चामुर्ची अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सभापति और उपसभापति की भी घोषणा की गई थी, जिससे लेकर अब बानरहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत एवं चामुर्ची अंचल इलाके के श्रमिक संगठन एवं कई स्थानीय नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में आज बानरहाट पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। प्रेस वार्ता के दौरान कई नेताओं ने सुकरा मुंडा को आड़े हाथे लेते हुए उनके संबंध में भी कई आरोप लगाए। वही सुकरा मुंडा ने कहा कि कुछ लोग दुर्नीति के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोग ही हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं सिर्फ संगठन विस्तार का कार्य कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इन विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विधायक सुकरा मुंडा जी वो दल बल के साथ में आए और वहाँ कटहलगुड़ी में ज्वाइनिंग करने के लिए गए। उसका ज्वाइनिंग करने के लिए गए, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ज्वाइनिंग कर ही सकते हैं, हम लोग भी करेंगे, कर ही रहे हैं। लेकिन कम से कम ट्रेड यूनियन वालों को संपर्क में आकर के उनसे कम से कम बातचीत करना चाहिए था, उनको लेकर के आगे आना चाहिए था, लेकिन वो ये काम नहीं किया। जिससे क्या हो रहा है कि हमारे पांचों बागान में जितने भी ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं, हम लोग काफ़ी रुष्ट हैं, क्योंकि ये जो काल का जो घोषणा किए हैं, इस घोषणा को लेकर के हम लोग काफ़ी रुष्ट हैं और इस घोषणा को हम लोग नहीं मानते हैं। क्या घोषणा किया? कल जो घोषणा किए हैं, प्रतिमा मिंज को अंचल का प्रेसिडेंट बोल करके घोषणा किए हैं, इसको हम लोग घोर विरोध करते हैं। पांचों बागान के जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वो एक्चुअली जितने भी ट्रेड यूनियन हैं उसको किसी को बगैर सलाह लिए, क्योंकि पहले से कमेटी बने हुए हैं जी, जो पहले से कमेटी बने हुए हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, क्योंकि वो लंबा समय से ट्रेड यूनियन वालों जितने भी वहाँ के वर्कर्स हैं उनके साथ में युक्त होकर के वोटिंग के समय पे वही वोटिंग दिलाने के लिए के काम करते हैं। लेकिन आज हम लोग ने देखा जो सुकरा मुंडा विधायक जी आए और हम लोगों के साथ में जितने भी पांचों बागान के ट्रेड यूनियन से उनके साथ में मेल मिलाप कुछ नहीं है, जिससे हम लोग काफ़ी रुष्ट हैं। और बीते कल जो प्रतिमा मिंज को जो घोषणा की है, अंचल जो घोषणा हुआ जी जी, उस समय तो सुकरा मुंडा विधायक जी भी थे, सुकरा मुंडा विधायक भी थे, अंचल सभापति नयन दत्ता और वर्किंग प्रेसिडेंट सुजीत छेत्री भी थे जी। तो उस घोषणा से आप लोग असंतुष्ट है, इसका क्या कारण? इसका एक ही कारण है, जो बगैर किसी को सलाह लिए, कम से कम वहाँ और भी नेता लोग हैं, और भी नेतागण हैं, हमारे ट्रेड यूनियंस के नेता हैं, ट्रेड यूनियन अंचल के भी हैं, उनको लेकर के भी उनको सलाह करनी चाहिए था। उसके बाद में उनको ये चीज़ को पेश करने काम था, वो सारा चीज़ कुछ नहीं किया। तो इस कमेटी को आप लोग क्या मानेंगे? इस कमेटी को हम लोग कतई नहीं मानेंगे। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। प्रतिमा मिंज को हम लोग अंचल प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। तो मेरा परिचय माधव उरांव कटहलगुड़ी चाय बागान का हूँ और ट्रेड यूनियन का वहाँ से नेता करता हूँ मैं। हमारा कहना ये है कि मैं 2007 में दीदी को लेके कटहलगुड़ी में आया था। दीदी को लेके आके उसी दिन से मैं ट्रेड यूनियन वहाँ कर रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये हमारा सुकरा मुंडा जो है एमएलए, वो कल हम लोग का चाय बागान में घुसा। उतना दिन से मैं ट्रेड यूनियन कर रहा हूँ, लेकिन वो हमको नहीं पूछ के क्या स्वार्थबाजी से लेके वहाँ पर ज्वाइनिंग कराया। वो बात ठीक है, ज्वाइनिंग होना अच्छा बात है, लेकिन वो जिस तरीक़ा से मैंने ट्रेड यूनियन को उल्लंघन किया, कम से कम हम लोग को पूछना चाहिए था वहाँ पर किस तरीक़ा से हम लोग ट्रेड यूनियन चला रहे हैं। 5 साल हो गया सुकरा मुंडा का एमएलए पद में आया हुआ, लेकिन अभी तक वो कटहलगुड़ी का आदमी मर रहा है, वहाँ का आदमी ना क्या हो रहा है, वो तो अभी तक आके कुछ देखा तक कुछ नहीं है, गुटबाजी कर रहा है। तो अभी तो इलेक्शन भी बहुत जल्द आने वाला है, वो विधायक भी हैं। हाँ, तो ऐसा क्या है जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्या कारण है? देखिए, हमारा कहना एक ही बात है कि जो भी है, हम लोग तो उतना दिन से पार्टी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी
माने आगामी दिन 2021 में जो इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन सही सलामत माने अच्छा निकले माने तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन इस तरीक़े से यदि गुटबाजी करके ट्रेड यूनियन को उल्लंघन करके हर बगान में यदि घुस के ये एक कमेटी बना के निकाल ले गए तो सरासर गलत बात है। ये तो सरासर गलत। तो ये गुटबाजी कौन कर रहा है? गुटबाजी सुखरा मुंडा कर रहा है। कल जो हम लोग का चाय बागान में, कटलगुड़ी चाय बागान में जो घोषणा क्या बोलने से, जो देखिए हम लोग का प्रतिमा मीन जैसे उसको अंचल प्रेसिडेंट का घोषणा किया। दूसरा नंबर बात है ये नीरज छेत्री जिसको वर्किंग प्रेसिडेंट का माने दर्जा दिया गया। ये किसको पूछ के दिया गया? चाय बागान में चाय मजदूर सब जो काम करता है वो लोग वोट दे के जिताते हैं। सुखरा मुंडा भी जीता है तो हम ही लोग का वोट से जीता है। आज उसको कैसे अधिकार मिल गया जो हम लोग को नहीं पूछ के वो चाय बागान में घुसा हो? कम से कम उतना दिन से हम ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, कम से कम उसको एमएलए को तो कम से कम सोचना चाहिए कि वहाँ पर माने पार्टी बचाने वाला आदमी है, यहाँ पर चाय बागान का ट्रेड यूनियन का हमको पूछ के घुसना चाहिए। लेकिन हम लोग को ना सेक्रेटरी को, ना प्रेसिडेंट को, ना वहाँ का जितना कमेटी जो हम लोग का है, मतलब जो इतना दिन से जो लीड करता है वो कमेटी को नहीं पूछ के वो अपना मर्जी से घुस के वहाँ पर मैंने ये घोषणा किया। ये जो प्रतिमा मीन्स और ये 2 नंबर जीपी का और ये क्या बोलता है नीरज छेत्री का। तो वहाँ पर तो ब्लॉक का प्रेसिडेंट नवीन दत्त उपस्थित थे, उसके उपस्थिति में ही ये कमेटी हुआ था, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं क्यों? देखिए नवीन दत्त तो ठीक है, नवीन दत्त को भी तो कोई तो कहीं से तो बन के आया है ना। आज यूनियन बचाने के लिए तो उसको भी तो किसी से सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन वो भी किया, किस मुद्दा से किया तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है ना इसका। लेकिन हम लोग मैंने पूरा जो जितना भी हम लोग का चामरची अंचल का जितना भी ट्रेड, क्या मांग है कि सर्वसम्मति से पुनर्गठन हो? हाँ, हम लोग तो ये नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि माने संगठन से ये चीज़ होने से ठीक रहेगा। हाँ, सब सर्वसम्मति से दोनों हमारे वो पक्ष से भी और हम लोग का पक्ष से भी जो भी मैंने मिल के बनाने से ये चीज़ तो अच्छा रहेगा। हम लोग ये बोलना चाहते हैं। तो हम लोग 2 नंबर जीपी होने के नाते क्या होता है, एक कोई भी संगठन का कोई भी एक डेजिग्नेशन अगर किसी को दिया जाता है तो कम से कम आज हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं ये चारों तरफ से चाय बागान से घिरा हुआ है। और चाय बागान होने के नाते क्या हुआ है कि अंचल प्रेसिडेंट जब घोषित किया जाएगा तो कम से कम ट्रेड यूनियन को जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी किसी को नहीं हुआ। आज हमारा अंचल प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट अगर घोषित किया जाएगा, किनको बनाया गया है अंचल प्रेसिडेंट? ये तो बिक्की मुंडा बोल के किसी को नाम सुने हैं और एक वर्किंग प्रेसिडेंट हकीम अंसारी बोल के सुने। तो हम लोगों का ना है, आप उसको दीजिए या न दीजिए वो आपको एक तो अपना मैटर हुआ, लेकिन जानकारी तो सबको होना चाहिए। क्योंकि बानाहाट GP2 के अंदर में 20 बूथ है। 20 बूथ में हम लोग 7 बागान आए। 7 बागान में आप ले जाके GP2 से बाहर करके एक अंचल प्रेसिडेंट आप चामुर्जी GP में घोषित कर दिया अंचल प्रेसिडेंट, और यहाँ के किसी को मालूम नहीं। ये तो कम से कम जानकारी होना चाहिए। तो होना चाहिए। इलाका भी बानाहाट होना चाहिए। और बानाहाट इलाका के नेतागण जैसे कि जो ट्रेड यूनियन खास करके आदमी है वो लोगों को तो कम से कम जानकारी होना पड़ेगा किसको बनाया जा रहा है। क्योंकि एक अंचल प्रेसिडेंट कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं, एक अंचल को टेकल करेगा वो। तो क्या ये अंचल प्रेसिडेंट बनाने के टाइम में कोई मीटिंग नहीं हुआ था? ना, कोई जानकारी नहीं है किसी को। तो इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जानकारी नहीं था, किसी को जानकारी नहीं है। हमारा प्रधान भी यहाँ पर बैठा हुआ है, पंचायत सदस्य भी बैठा हुआ है। हम लोग किसी जितना को जानते हैं जानकारी नहीं। अंचल प्रेसिडेंट जो होता है जीपी के लिए होता है, जीपी को लेकर अंचल प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हम लोग का जीपी हम लोग का है टीएमसी का है, लेकिन जीपी का किसी प्रधान को पता है ना कोई मेंबर को पता है। हम लोग का रेड बैंक में 2 मेंबर टीएमसी का है, लेकिन कोई मेंबर को पता नहीं कि अंचल प्रेसिडेंट कौन बन गया है। हम लोग सिर्फ इसका नाम सुने, अभी तक चेहरा भी नहीं देखे कौन है विक्की। तो आगे आप लोग इससे लेकर क्या करेंगे? आगे हम लोग क्या है, आप लोग से विरोध कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो रास्ते में उतरेंगे, उसमें भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग के द्वारा में हम लोग चाहते हैं दीदी के पास में खबर पहुँचे। नवमी जी, आप बानरहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत की प्रधान हैं। ये जो अंचल कमेटी के प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का जो घोषणा किया गया है, इसको लेकर काफ़ी विरोध चल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बीते कल जैसे कटलगुड़ी में हम लोग का GP2 का वर्किंग प्रेसिडेंट अंचल प्रेसिडेंट जो घोषित किया गया है, तो हम लोग को कुछ पता भी नहीं है। हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट को भी पता नहीं है, सॉरी ब्लॉक प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट को भी पता नहीं है। तो हम लोग को भी तो जानकारी देना चाहिए। जैसे हम लोग का GP2 का वहाँ पर मतलब वर्किंग प्रेसिडेंट घोषित कर रहा है। हम लोग का टोटल 20 पार्ट है, किसी को तो पता चलना चाहिए। ट्रेड यूनियन को भी पता नहीं है। तो इससे लेके आप लोगों में नाराज़गी है, तो इस विषय को कहाँ उठाएंगे आप? जिला स्तर पे ले जाएंगे? संदीप छेत्री जी, आप तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है चमरची
अंचल का और बानाहट 2 नंबर अंचल का जो घोषणा हुआ है प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का, इसे लेकर आज कुछ देर पहले आपके पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल हम लोग को भी सोशल मीडिया एवं फ़ोन के मार्फत से जानने को मिला कि चामुर्ची अंचल के अंतर्गत कतरगुड़ी चाय बागान में हमारे नगरकटा कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री सुखराम मुंडा जी का एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में कुछ लोग शामिल भी हुए हमारे दल में, उसको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो चामुर्ची एवं बानाहट 2 के अंचल सभापति एवं सहसभापति का नाम जो घोषणा हुआ, उसको लेके मुझे भी और हमारे बानाहट सांगठनिक ब्लॉक में जितने भी हमारे तृणमूल कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व है, सभी को हमारे कार्यकर्ता को ओर से फ़ोन आना शुरू हुआ। मुझे भी आया कि यहाँ पे हमारा अंचल का चामुर्ची का और बानाहट 2 का नाम अंचल सभापति का डिक्लेयर हुआ, जिसको लेकर मैं अनभिज्ञ हूँ। और उसके बाद में मैंने ज़िला से जोगाजोग किया तो जानकारी मिला है कि अभी तक न तो सोफार आज तक न तो ज़िला कमेटी का कोई लिस्ट फाइनल हुआ है, न तो ब्लॉक कमेटी का लिस्ट फाइनल हुआ है, तो अंचल का तो कोई फाइनलाइजेशन का कोई बात होगा ही नहीं। इस तरीक़ा से अगर घोषणा होता है तो उसमें हमारे जो दल है, दल में एक 2 भाग में बढ़ सकता है। इसीलिए मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि एक विधायक का जो कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि हमारे आप लोग को मालूम है विधानसभा चुनाव एकदम आगे में, इसीलिए अगर कोई भी घोषणा हमारे इस क्षेत्र के नेतृत्व को रख के सलाह मशवरा करके एवं जिला का अनुमोदन व राज्य का अनुमोदन होने का बाद में अगर करता है तो हमें इस पर कोई बोलना कुछ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हुआ है ये गलत हुआ, जिसको लेके कल से ही यहाँ पे माहौल गर्म है और हमारे बहुत सारे कर्मीगण इसको लेके बहुत नाराज़ है, हमें भी फ़ोन कर रहा है। और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रेस के मार्फत से कि इस पर हमारे जो जिला के सभापति जी है एवं राज्य कमेटी है, इस पर हस्तक्षेप करे और इस समस्या को समाधान करने के लिए पहल करें। ये जो कल कटोलगढ़ी बागान में ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, एमएलए सुखराम मुंडा जी का प्रोग्राम था, तो ज्वाइनिंग हुआ वहाँ के बासिंदा, अच्छा बात है। लेकिन ज्वाइनिंग के साथ साथ में वहाँ पर जो 2 नंबर जीपी का जो अंचल प्रेसिडेंट का घोषणा हुआ और वर्किंग प्रेसिडेंट का घोषणा हुआ। आज 2 नंबर जीपी का घोषणा कटोलगढ़ी बागान वो चामुर्ची जीपी में किया और चामुर्ची जीपी का भी जो अंचल प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का घोषणा किया। तो 2 नंबर जीपी का चामुर्ची जीपी का अंडर में करने का कोई ज़रूरत नहीं था, है कि नहीं। और दूसरा बात ये है कि सुखराम मुंडा अभी जो एमएलए सुखराम मुंडा जो 2-4 तो लीडरशिप को लेके अपना मर्जी से जहाँ तहाँ प्रोग्राम कर रहा है, तो आज जिला से राज्य से एमएलए को अभी दायित्व दिया गया है कि ये गोष्ठी दंड ख़त्म करे। लेकिन सुखराम मुंडा तो गोष्ठी दंड बढ़ा रहा है, जहाँ तहाँ बढ़ा रहा है गोष्ठी दंड। आज 2-4 तो नेता को लेके प्रोग्राम कर रहा है। आज सभी को लेके सभी को सलाह मशवरा करके अगर करता तो अच्छा होता। ये तो नहीं कर रहा है, गोष्ठी दंड तो जहाँ तहाँ बढ़ा रहा है सुखराम मुंडा। आज दल का मालिक सुखराम मुंडा नहीं है, दल का मालिक सीएम है। आज सुखराम मुंडा को हम लोगों ने वोट दे के एमएलए बनाया, वो अपने आप से नहीं बनाया एमएलए, हम लोग ने वोट दे के उसको एमएलए बनाया। और अभी एमएलए बनने के बाद वो अपना मर्जी से जहाँ तहाँ जो प्रोग्राम कर रहा है, ये बानाहट संगठनिक ब्लॉक में किसी को कोई जानकारी नहीं देता है। आज वो बानाहट में 2 जीपी का एमएलए है, 2 नंबर जीपी और चामुर्ची जीपी, यहाँ का लीडरशिप नहीं है, वो है नागरागढ़ का लीडरशिप। लेकिन यहाँ पर आके वो लीडरशिप दिखा रहा है और जहाँ तहाँ प्रोग्राम कर रहा है 2-4 टू नेता को लेके। इसमें क्या दल का नुकसान हो रहा है। सामने में विधानसभा इलेक्शन है, दल का तो नुकसान 100% होगा। तो क्या आपको क्या लगता है ये जो गुटबाजी चल रहा है, इसमें गुटबाजी करवाने में एमएलए का 100% सुखराम मुंडा का हाथ है। सुखराम मुंडा जी को हम बोला था कि आप एमएलए है, आप सबको लेके बैठिए, ये गोष्ठी दंडी शेष कीजिए, बार बार बोला हम, लेकिन सुखराम मुंडा अभी तक नहीं किया ये सब चीज़।
तो इसका जानकारी डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व का आप लोग दिए हैं? दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व ने जाना दिया है ये चीज़। आज देखिए जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, कोई घोषणा नहीं हुआ है, आज अंचल कमेटी घोषणा कर दिया। तो आप बानाघाट सांगठनिक ब्लॉक कमेटी के आप वर्किंग प्रेसिडेंट जी। इसकी जानकारी आपको नहीं? कोई जानकारी नहीं हमको तो बाहर का जीपी से फ़ोन करके बोल रहा है, कटलगुड़ी का आदमी फ़ोन कर रहा है, चामुर्ची का आदमी फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करके बोल रहा है कटलगुड़ी में ऐसा हो रहा है। कोई जानकारी नहीं हमको। नंबर जीपी में जो रियाबाड़ी बगान में 3 पार्ट जीता हुआ बगान है हमारा। 2 नंबर जीपी का सबसे बढ़िया बगान, एक समिति भी जीता हुआ है। कुछ दिन पहले जो लोकसभा में 3 पार्ट में लीड किया हुआ था। तो लोकसभा में तो हम लोग अभी उत्तर बंगाल तो पूरा हारा हुआ है, फिर भी रियाबाड़ी बगान लीड किया हुआ था। उस बगान में इतना गंडगोल करके रख दिया है। अभी जैसे 2 नंबर जीपी में सबसे खराब बगान है देवपड़ा और लखीपड़ा। तो लखीपड़ा में वहाँ पर जॉन बारला MP लखीपड़ा बगान में क्यों नहीं देखता है? MLA क्यों नहीं जाता है? हो सकता है भीतर से MP से BJP का आदमी से साठ-गांठ है, इसीलिए नहीं जाता है। लखीपड़ा बगान में क्यों नहीं जाता है? वो जाना चाहिए। लखीपड़ा बगान में 4 सीट है, चारों सीट हारा हुआ है।